इस बीच में उसके पति इस 3 दिन तक ना उसी केबिन के बाहर एक जगह था जहाँ ऐसे ही चबूतरा बना हुआ था, वो उसी पे रहते थे। कोई भी ये सोचेगा ना कि अच्छा मायके इसको इसलिए भेज दिया गया होगा, ये आ गई होगी ताकि ना खर्चा अभी नहीं उठाना पड़े। तो उसकी छोटी बहन की शादी गवर्नमेंट जॉब वाले से हुई और उस बच्चे का चेहरा देखा ही नहीं, ऐसे आंख बंद करके, और उसको सिर्फ एक टच किया, बस इतना। नॉर्मली 4th मंथ में जाकर किसी का मिसकैरेज या 5th मंथ में जाकर किसी का मिसकैरेज होता नहीं है। बट आज मैं जिसकी स्टोरी आपके आगे रखने वाली हूँ, कौन है वो तो मैं वीडियो के आखिरी में आप लोगों को बतलाऊंगी। लेकिन जर्नी कुछ इस तरह से शुरुआत होती है कि शादी के बाद 3 साल 3.5 साल तक कोई उसका बेबी नहीं था। तो अचानक से 3 साल बाद, मतलब शादी के 3-4 साल बाद कंसीव कर जाना, प्रेगनेंसी रह जाना एक बहुत बड़ी बात होती है एक उस महिला के लिए जिसका कि 3-4 साल उसने निकाला है। और उस 3-4 साल में आप लोग समझ सकते हो कि कोई भी लेडीज़ हो, कोई भी महिला हो, जब शादी हो जाती है ना तो सबसे पहला सवाल यही होता है, गुड न्यूज़ है क्या, गुड न्यूज़ है क्या। बट ये चीज़ें तो शुरुआत के साल भर चलती हैं, लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें चलना स्टार्ट होती हैं ना कि अगर कोई ऐसी महिला है ना तो लोग अपने बच्चे को उससे दूर रखेंगे या फिर उसे लेके वहाँ से हट जाएंगे, या फिर मतलब ऐसी चीज़ें ना, कई जगह ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। ये होता ही है, पता नहीं क्यों सोसाइटी ने ऐसी चीज़ें कर रखी है, बट ठीक है। और जिस महिला की मैं बात बता रही हूँ आप लोगों को, उनके 3.5-4 साल पे रहा बेबी। तो फिर क्या होता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी था और वो अपने ससुराल में थी उस वक्त। तो उसने सोचा क्या, ऑब्वियसली होता है ससुराल, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ससुराल तो ससुराल ही होता है। माँ माँ होती है, सास सास होती है, और ऑब्वियसली ये चेंज इसको कोई बदल नहीं सकता है। और ये सोचकर उसने ये सोचा ना कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उस टाइम ना उसके चल रहे थे एग्ज़ाम्स, तो उसने थोड़ा सा समय दिया कि मैं एग्ज़ाम्स दे लेती हूँ पहले। उसने उस प्रेगनेंसी में ही जैसे तैसे एग्ज़ाम्स दिए अपने। ऑब्वियसली जो प्रेग्नेंट है स्टार्टिंग के 3 महीने कितना टफ़ होता है, वॉमिटिंग्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस सिचुएशन में भी वो पढ़ती, अपने एग्ज़ाम्स दी। और फिर एग्ज़ाम्स होते ही, जिस दिन एग्ज़ाम हुआ उसी दिन वो टिकट करवाई हुई थी अपने मायके का, अपने पतिदेव से कह करके। और उसके पतिदेव उस समय पर उधर साइड ही रहते थे, उसके मायके के साइड ही रहते थे। तो उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई थी कि वो जब ससुराल में थी तो सबसे ससुराल में समझने वाला जो इंसान होता है ना, वो एक पति ही होता है। और प्रेगनेंसी के समय में बहुत सारे क्रेविंग्स होते हैं कि मुझे ये खाना है या मुझे ये ऐसे आराम करना है या सोना है। तो ऑब्वियसली ससुराल में ये चीज़ें किसी के भी पॉसिबल नहीं होती है, तो उसके भी नहीं थे। उसने भी ये चीज़ें देख करके अपने पतिदेव से बात किया। उसके पति तुरंत तैयार हो गए कि हाँ सही बात है, ऑब्वियसली कोई भी अपने मायके में अपनी माँ के घर पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो ये देख करके टिकट हो गई, वो निकल भी चली। रास्ते में ट्रेन में बहुत सारे उसके सपने थे, चीज़ें थी कि अब जब मैं इस ट्रेन में वापस बैठूंगी, अभी बैठ के जा रही हूँ, अब जब मैं बैठ के आऊँगी तो मेरे साथ छोटा सा बेबी होगा। ऑब्वियसली कोई प्रेग्नेंट है तो फिर उसके चीज़ें इस टाइप से माइंडसेट चलती हैं। बहुत सारे सपने, बहुत खुश भी थी कि उसकी पहली प्रेगनेंसी है, वो भी इतने साल बाद रही और वो अपने मायके जा रही है। तो वो बहुत खुशी से अपने मायके पहुँची। बट इन सब में ना वो एक चीज़ भूल गई थी ना, वो ये कि चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो, अगर शादी के बाद अगर एक लड़की को, एक महिला को किस हिसाब से देखा जाता है, किस हिसाब से वैल्यू दी जाती है ना, वो होता है उसके पति का स्टेटस। उसका पति अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो कितना भी कमाता हो चलेगा, 25, 30, 40, 50 कितना भी चलेगा। अगर वो प्राइवेट जॉब में है तो एक अच्छे वैल्यू मिलने के लिए, थोड़ा केयर मिलने के लिए ना एटलीस्ट 60-70 हज़ार, 50-60-70 हज़ार ठीक ठाक सैलरी होनी चाहिए। तो एक औरत को ना उसी हिसाब से इज्जत मिलती है। कोई भी ना सैलरी इसी हिसाब से पूछता है आपसे या किसी से भी कि वो अंदाज़ा लगा सके कि उसे अगले इंसान को इज्जत कितनी देनी है, उसको अगले इंसान की केयर कितनी करनी है, उसको कितना वैल्यू देना है। तो ये चीज़ें वो नहीं जानती थी या शायद भूल गई थी, और वो ये लेकर के पहुंची। बहुत खुश थी, लेकिन उसको शुरुआत के हफ्ते भर में ये चीज़ें समझ में आ चुकी थी कि चाहे
मायका हो चाहे ससुराल हो, अगर पति का स्टेटस नहीं है ना तो कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला है, कोई केयर उस हिसाब से नहीं मिलने वाला है। लेकिन चलो ठीक है, उसने ये सोचा कि चलो भाई प्रेग्नेंट है, मैं अपने मायके आई हूँ, तो अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अब चलो मुझे वापस ससुराल लेके चलो। ऑब्वियसली वहाँ भी वही चीज़ें मिलनी है जो मायके में मिलनी है, तो उसने ये सोच कर जाने दिया। ठीक है, वो रही। फिर उसने अपने नॉर्मल रूटीन्स, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा काम नहीं था, लेकिन हाँ उसने यही सोचा कि क्या है, ये तो नॉर्मल से किचन में थोड़ी कुकिंग कर लो, थोड़ा सा पतिदेव हैं यहाँ तो उनकी थोड़ा सा ध्यान, ऑब्वियसली घर पे जमाई राजा हो तो चाहे वो कैसा भी हो तो उसकी अगर मतलब कि उसका स्टेटस अच्छा हो तो पूरे घर वाले लगते हैं उसकी जी हजूरी में, और नहीं हो तो थोड़ा कम लोग लगते हैं, फिर उसकी पत्नी को ही लगे रहना पड़ता है कि होता है ना कि मेरे पति को ये ना लगे, मेरे पति को ऐसा फील ना हो जाए, मेरे पति को वैसा फील ना हो जाए, तो इस चक्कर में वो लगी रही। ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी सभी तो पूरा काम करके निकालते हैं, तो उसने भी यही सोचा था। और उसके पति ने ये चीज़ जब नोटिस किया कि कोई ख़ास ऐसा वो नहीं, कोई ऐसा क्या चेंज था ससुराल से मायके में, क्या था ऐसा कुछ चेंज, नॉर्मल वही वाली चीज़ें चल रही हैं जैसे तुम ससुराल में रहती हो। और हाँ, थोड़ा सा खान पान एंड ऑल, क्योंकि पतिदेव हैं साथ में तो ऑब्वियसली आज मुझे ये खाने का मन कर रहा है तो चलो पतिदेव के लेके आ गए, या फिर ये चीज़ें ऐसे हो जाती हैं प्रेगनेंसी में। हर महिला का फूड क्रेविंग सबसे ज़्यादा होता है, मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो उसमें एक पति का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। महीने डेढ़ महीने पतिदेव भी महीने डेढ़ महीने में निकलने वाले थे, बट ठीक है वो कंफर्टेबल थी कि चलो मैं मायके में तो हूँ, मेरी माँ है पास में, मेरी बहन है, बहुत सारे लोग हैं, तो ये लेकर के वो रहने लगी। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वहाँ जाने के 10 दिन बाद। उसे वो अगर उससे पहले उसने सोनोग्राफी अपनी कराई होती ना ससुराल में रहते हुए में, तो उसे ये चीज़ पता चल चुकी होती, क्योंकि वो पहले से ही प्लेसेंटा उसका नीचे था। लेकिन पहले कोई सोनोग्राफी जब हुआ तो उस वक्त आया नहीं था ऐसा कोई रिपोर्ट में, और थोड़ा लेट से जब इधर वाला हुआ तो वो अपने मायके में आ चुकी थी। बट फिर भी वो कंफर्टेबल थी, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि प्लेसेंटा नीचे का मतलब क्या होता है। प्लेसेंटा प्रीविया एक मतलब कॉम्प्लिकेशंस भरी प्रेगनेंसी होती है, जिसमें कि एक महिला को पूरी तरह से कंप्लीट बेड रेस्ट दिया जाता है। इसको पता ही नहीं था और किसी ने ऐसा कुछ बताया भी नहीं, ना सुना। अब ये तो चलो ठीक है, यहाँ तक की बात रही। उसने अपने पति के साथ ही जा कर के दिखाया था, और उसके पति भी साथ ही थे, और उसने ये भी चीज़ अपने ऊपर रखी थी ना कि मेरा जो भी प्रेगनेंसी का खर्चा आएगा ना, वो मतलब उसके पति ने ये रखी थी कि इसका जो भी प्रेगनेंसी का खर्चा आएगा वो मैं किसी पे नहीं डालूंगा, इसलिए कि कोई भी ये सोचेगा ना कि अच्छा मायके इसको इसलिए भेज दिया गया होगा, ये आ गई होगी ताकि ना खर्चा अभी नहीं उठाना पड़े, तो ऐसा कुछ नहीं था। उसके पति ने पूरी तरह से अपना खर्चा जो भी चीज़ें होती है ना वो सब उठाया था। अब जब इसके बाद क्या होता है कि जो रिपोर्ट आती है ना प्लेसेंटा प्रीविया वाली, जो प्लेसेंटा नीचे था, तो अच्छा हाँ मैं बता दूं कि प्लेसेंटा नीचे में ना बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं, सिर्फ एक दो नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। तो वो अगर कोई ऐसे महिला देख रही है ना वीडियो, तो मेरे कहने के हिसाब से आप लोग उसको फॉलो मत करने लगिएगा कि सिर्फ रेस्ट करना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी को सजेशन नहीं दे रही हूँ, मैं किसी को भी ये सजेशंस नहीं दे रही हूँ, ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी भी प्रेगनेंसी कैसा भी हो, हर इंसान का प्रेगनेंसी जो है ना अलग अलग तरीके का होता है, सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, चीज़ें अलग अलग होती हैं, उस हिसाब से डॉक्टर्स ही सही से सजेशंस देते हैं। तो मैं उसकी बस स्टोरी आप लोगों के सामने रख रही हूँ, मैं किसी को कोई सजेशंस नहीं दे रही हूँ, और ये बस एक पर्सनल एक्सपीरियंस है किसी की। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है ना, जब भी हम लोग जब प्रेग्नेंट होते हैं ना, मेरे भी 2 बच्चे हो रखे हैं तो मैं बता सकती हूँ, या फिर जो जिनके भी बच्चे होने वाले होंगे या हो रखे होंगे, जब हम लोग सोनोग्राफी देते हैं तो क्या होता है ना कि कई बार तो तुरंत हमें हाथों हाथ रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, लेकिन कई बार होता है कि वो लोग बोलते हैं कि कल आकर ले लेना या शाम में आकर ले लेना। पर साथ में वो लोग ये भी कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट है उसने तो अपना जाँच दे दिया है, तो उसे बार बार आप लेके मत आना, क्योंकि ऑब्वियसली कई बार क्या होता है कि कोई दूर से आ रहा है या उसका भी ऐसा कुछ होगा, या फिर साधन नहीं होगा जाने का, तो जो भी चीज़ होंगी। तो ऐसा ही हुआ, तो अगले दिन रिपोर्ट लेने जाना था और रिपोर्ट लेके हाथों हाथ डॉक्टर को दिखाना था। तो जो प्रेग्नेंट थी ना वो तो गई नहीं, तो उसकी जगह पे उसकी खुद की माँ गई थी रिपोर्ट दिखाने के लिए। उसने मतलब कि माँ को भेजा था अपने, उसकी माँ ने रिपोर्ट्स दिखाए डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने बताया कि प्लेसेंटा नीचे है, जिसकी वजह से उसे बेड रेस्ट करना होगा। और तब तुरंत उसकी माँ का ना फ़ोन आता है उसके पास कि छत पे कपड़े पसारने जाती हो मत जाना, ज़्यादा दौड़ भाग मत करना, आराम करना, ऐसे करके आया। तुरंत जैसे ही सुनी ना घबरा करके कॉल आया।
तो ठीक है। और फिर रिपोर्ट्स में जो भी चीज़ें थी वो लेकर के घर आई। तो फिर माँ ने जो थी उनकी, उन्होंने उनको ये चीज़ें समझाई कि इसमें ना बहुत केयर करना होता है, ध्यान रखना होता है, चीज़ें करनी होती है। बट एक चीज़ जो थी ना वो नहीं बताई कि कंप्लीट बेड रेस्ट करना होता है। और ये उस लड़की को, उस महिला को पता ही नहीं चला कि कंप्लीट बेड रेस्ट और थोड़े बहुत काम करने में डिफरेंस है, बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है उससे। तो उसको ये चीज़ें पता ही नहीं थी। अब उसकी माँ ने ये चीज़ क्यों नहीं बताई, क्योंकि उस लड़की जो प्रेग्नेंट थी ना, जो महिला, उनके साथ साथ उनके हस्बैंड भी साथ में थे। तो ऑब्वियसली हाँ, एक तो वो कोई प्रेग्नेंट बहुत ज़्यादा कोई काम तो करती नहीं होंगी, लेकिन हाँ जो भी किचन का खाना पीना, अपने पति का और चीज़ों का देख रेख करना, ध्यान दे लेना, वो सब चीज़ें तो एटलीस्ट वो कर रही थी। तो हुआ ये कि अगर इसको कंप्लीट बेड रेस्ट दे देंगे तो किचन का भी सारा काम फिर उनके माँ पे आ जाएगा। तो उन्होंने ना लाइट में लिया इस चीज़ को, और उन्होंने ये वाली बात ठीक से बताई ही नहीं खुल के कि कंप्लीट बेड रेस्ट का मतलब लेट के रहना है, बिस्तर पे ही खाना आएगा, और बहुत बहुत मुश्किल से सिर्फ बाथरूम जाना है, वो भी कोई साथ में जाएगा, ऐसे करके। तो इसी तरह से नॉर्मली प्रेगनेंसी चलती रही, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसे तो ये चीज़ें मिली ही नहीं है। वो तो नॉर्मल वे में काम कर रही है, उसको बस ये बताएगा कि नॉर्मल वे में तुम सारे काम कर सकती हो, और जब तुम्हारा 7वां 8वां महीना आ जाएगा ना, तो हम देखेंगे, तो मतलब करेंगे हेल्प, किसी को बुला लेंगे या जो भी चीज़ें। अभी तो जैसे नॉर्मल वे में कर रही हो ना, खाना पीना देख लेना और चीज़ें कर लेना, तो ये चीज़ें तुम ऐसे ही करना। और उसे अकेले नहीं करना होता था, बहन भी थी साथ में, मिलजुल के ही करना था। तो उसने भी सोचा कि ठीक है, मिलजुल के करना है, कर लेंगे, और किचन के काम में क्या है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पति को भी थोड़ा बहुत मन जा रहा था, वो बार बार ना उसके पति फ़ोन में चीज़ें देखते इसके बारे में, तो थोड़ा बहुत तो चीज़ें देख रहे थे कि शायद इसमें कुछ ऐसा है कि कंप्लीट रेस्ट करना होता है, बट कंफर्म नहीं, डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ ठीक से बोला नहीं है, पता ही नहीं है कि बोला भी गया है कि नहीं बोला गया है। तो फिर अचानक से एक होता है कोई 4 साढ़े 4 महीने पे जांच होती है, जो कि जांच का समय आ गया। तब वो जांच कराने जब गई, हाथों हाथ रिपोर्ट आया। रिपोर्ट में आया कि बच्चे का जो पेट में जो बच्चा है उसका डेथ हो चुका है। तो वो समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे हुआ, सब कुछ तो नॉर्मल वे में ठीक ठाक चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चला। फिर वो दौड़ के अपने उस डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने बताया कि बताया गया था कि कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, प्लेसेंटा नीचे में बच्चे को सफोकेशंस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसी प्लेसेंटा पे ही बच्चे का भार भी होता है, तो उसके लिए लेट के रहना होता है ताकि उस प्लेसेंटा पे ज़्यादा दबाव ना बने। फिर वो बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई, और उसके पति थे उस वक्त साथ में, और वो लोग पूरी तरह से टूट चुके थे। फिर वो जैसे तैसे वो घर भी जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि डॉक्टर ने ये बता दिया था कि ये सारी चीज़ें समझाई जा चुकी है। अब वो समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ हुआ, और ये क्यों हुआ वो लड़की, वो औरत समझ चुकी थी कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर मेरे पति की गवर्नमेंट जॉब होती या एक अच्छा स्टेटस होता तो पूरी केयर, पूरा ध्यान दिया जाता, लेकिन नहीं था। तो इस वजह से थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही इग्नोर किया गया, और ऐसी चीज़ें हुई सामने। तो ठीक है, यहाँ तक भी वो बहुत रोई, घर गई। वो महिला बहुत हिम्मत करके अपने घर, उसी घर में जाती है। फिर वो वहाँ पे बहुत रोती है, एक जगह पे बैठ करके बहुत रो रही होती है, बता नहीं रोती कि क्या हुआ, क्या वो क्या बोले। उसको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी थी कि उसके साथ ये चीज़ें क्यों हुई, क्योंकि उसके पति की फाइनेंशियल स्टेटस उस हिसाब की नहीं थी कि उसको उस हिसाब से केयर मिले, उस हिसाब की वैल्यू मिले। वो ये चीज़ें समझ चुकी थी। लेकिन जब वो ये सब में रो रही थी ना, तो उसकी जो एक छोटी बहन थी, उसने एक बात कही कि इस जो भी रहा, हम तुम्हारा जो भी मतलब कि महीना 1.5 महीना का जो भी रहा यहाँ, इसमें मैंने तुम्हें जिस तरीके से देखा, प्रेगनेंसी की वजह से कई बार परेशान रही, फिर भी तुम लगी रही, किसी दिन फिर भी बोल नहीं पाती थी, लगी रही, क्योंकि तुम्हें ये दिख रहा था कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना है वापस अपने ससुराल, तुम वहाँ चली गई होती ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन उस महिला की पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये था ना कि ससुराल जाना मतलब कि ये होगा कि अच्छा मायके वाले ने केयर नहीं किया इसलिए आ गई। बट उस लड़के ने ये सोचा था कि जैसे तैसे प्रेगनेंसी तो निकल ही जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाया था। तो उसकी छोटी बहन ने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही, वो ये
कि तुमको मैंने जिस तरीके से देखा, इस महीने भर में जो भी चीज़ें देखी, तुम्हारी इस पूरी जर्नी को देख करके ना, मेरी जब प्रेगनेंसी होएगी या मेरे साथ ऐसा कुछ होएगा ना, तो मैं कभी मायके नहीं आऊँगी, यहाँ नहीं आऊँगी, मैं अपने ससुराल में ही रह जाऊँगी, वो कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। बट जिसकी शादी हो चुकी है वो ये जानती थी कि मायका हो चाहे ससुराल हो, कहीं भी वैल्यू उसको उसके पति के स्टेटस के हिसाब से ही मिलने वाली है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, या तो उसकी खुद की कुछ स्टेटस हो, वरना नहीं मिलने वाली है। वो चाहे मायका हो, खुद के माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं जब ऐसी सिचुएशंस होती है, जब फाइनेंशियली इंसान स्ट्रांग नहीं होता है। तो ये कहानी जो थी, ये स्टोरी जो थी, इसकी यहाँ पे एंड नहीं हुई थी, उसके बाद जर्नी तो शुरुआत हुई थी। अब उसे जाना था हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए। फर्स्ट प्रेगनेंसी था, हॉस्पिटल के लोग भी नहीं चाहते थे कि उसकी ऑपरेशन से डिलीवरी की जाए, क्योंकि सबके ये रहते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अभी पहला प्रेगनेंसी था, अभी एक बच्चा भी नहीं है, तो ऐसा कि आगे इसके बच्चे सही से हो जाए, प्रॉब्लम्स ना आए ज़्यादा, क्योंकि ऐसा कुछ होता है ना कि शायद दो ही ऑपरेशन से दो ही बच्चे हैं, कुछ ऐसा होता है, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता। तो वो गई, एक तो वो जा नहीं रही थी, उसने कहा कि नहीं, हलचल होएगी और मूवमेंट हो जाएगा बच्चे में, तो मैं इंतज़ार करूँगी। बट उसने 1 डेढ़ घंटे इंतज़ार किया। फिर आसपास सबने बताया कि ऐसे नहीं रहना चाहिए, ये सेफ़ नहीं होता, इन्फेक्शंस होते हैं इससे, तो फिर मतलब कि आगे के बच्चे में प्रॉब्लम्स आएगी, चीज़ें होंगी, तो वो डर के मारे फिर वो गई उसी हॉस्पिटल, और फिर वहाँ पे उसने अपने आप को एडमिट करा लिया। एडमिट के बाद भी 3 दिन तक वो एडमिट रही, 3 दिन तक वो एडमिट रही वहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल हो ही नहीं पा रहा था। और ऑब्वियसली वो खुद भी घबराई हुई थी, क्योंकि क्या होता है ना कि नॉर्मल डिलीवरी होता है बहुत पेनफुल, लेकिन उसके साथ ही जब नॉर्मल डिलीवरी के बाद बच्चा होता है ना, तो उसका चेहरा देख के इंसान ना ऐसे ही खुश हो जाता है कि चलो इतना पेन झेले, तो ये बच्चा हो गया, सही सलामत है, वो रो रहा है या हंस रहा है, जो भी है, देखने को वो चीज़ मिलती है। लेकिन जिसका मिसकैरेज हो रखा है उसको वो सारे दर्द, वही सारे दर्द झेलने हैं। वहाँ के नर्सेस तक ने ये सब चीज़ें बताई कि जिनके कि बच्चा होता है ना, जो जिंदा रहता है, वो अंदर से पुश करता है, और फिर कुछ महिला का वो रहता है हिम्मत, तो वो जल्दी डिलीवरी हो जाता है। लेकिन तुम्हारे कंडीशन में है कि बच्चे की कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, जो करना है तुम्हें ही सारी चीज़ें करनी है अंदर से, ना तो वो पुश, तो वो ज़्यादा टफ़ है, वो ज़्यादा पेनफुल है। और वो हुआ भी रात के करीब जैसा उसने बताया मुझे, उस हिसाब से 10 बजे से उसके डिलीवरी पेन स्टार्ट हुए। 3 दिन बाद जब डॉक्टर ने बहुत कोशिश किया, डॉक्टर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऑपरेशन किया जाए, 3 दिन बाद जा कर के उसको रात में 10 बजे पेन तेज़ी से उठा। इससे पहले भी कई बार पेन्स उठते थे, और वो नर्स को बताती थी कि मेरे पेन हो रहा है। नर्सेज बोलती कि ये वो वाला पेन नहीं है, वो तुम्हारी हालत देख के ही मुझे पता चल जाएगी कि वो डिलीवरी का पेन है या नहीं है। 3 दिन बाद जब उसकी डिलीवरी की पेन स्टार्ट हुई, उसे फिर ले गया डिलीवरी वाले रूम में, और वहाँ उसे लेटा दिया गया। अब वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, 10-10 मिनट पे उसकी बेहोशी की हालत में जा रही थी, फिर होश में आ रही थी। लेकिन 10 बजे से सुबह के 4 बज गए। इस बीच में उसके पति इस 3 दिन तक ना उसी कैबिन के बाहर एक जगह था जहाँ ऐसे ही चबूतरा बना हुआ था, वो उसी पे रहते थे, रात भर लेटते थे उसी पे, उनको मच्छर काटते या जो भी चीज़ें होती, बट वो घर नहीं गए, वो वहीं रहे। और ऐसी चीज़ें हुई थी वहाँ पे। और जब 4 बजे बहुत मुश्किलों के बाद जब उसका नॉर्मल डिलीवरी हुआ, तो उस औरत ने बताया कि वो इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि उसने उस बच्चे का चेहरा देखा ही नहीं। उसने सिर्फ ऐसे आंख बंद करके और उसको सिर्फ एक टच किया, बस इतना ही। और उसने देखा ही नहीं, क्या देखती वो, कोई इंसान अपने मतलब ऐसे बच्चे का चेहरा देखना चाहेगा क्या? नहीं, बट दिखाना था, क्योंकि उन्हें भी तो देना होगा ना कंफर्म कि हाँ ऐसा बच्चा है, मतलब कि मिसकैरेज हो चुका है और ऐसे ऐसे हो गया, सही से जो भी चीज़ें होनी थी, सही से क्या हो गया, मतलब मिसकैरेज हो गया तो अच्छे से डिलीवरी हो चुका है। और अब उसका जो भी होगा, अगले दिन क्लीनिंग होता है, प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो होगा। तो उसके पति को 4 बजे ले जाके दिखाया गया, मतलब जो भी टॉप वगैरह जिसमें बच्चे को ले जाता है ना, वैसे वाले में दिखा दिया गया। फिर इसके बाद करके वो लोग, बस तो यही थी। और ये मेरी एक फ्रेंड है जो कि यूपी की है,
और उसने अपना नाम रिवील करने से बिल्कुल ही मना कर रखा था, तो मैं उसका नाम तो नहीं ले सकती हूँ। बट उसकी स्टोरी से ये चीज़ ज़रूर समझ में आती है कि लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना पैसों का है, फाइनेंशियल स्टेटस का है। मैं खुद उसकी स्टोरी सुनी तो मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हुई, और मैं यहाँ से आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। मैं क्या बोलूँ? आप लोग ये बताना कि इसमें गलती किसकी थी और किसकी गलती थी, ये आप लोग ही बताइएगा। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। और बस लाइफ बहुत कुछ सिखा देती है इंसान को, और क्या ही बोलूँ, मैं ऐसी इस चीज़ों पे ना बोल भी नहीं पाती हूँ। बट ठीक है। और आप लोग अगर चाहते हो कि उसकी आगे की स्टोरी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की चीज़ें भी जाननी है, तो आप लोग करिएगा कमेंट इस टॉपिक पे। और कल मैंने एक वीडियो डाली थी जो कि मेरी वो यहीं की फ्रेंड की स्टोरी थी, जिससे मैं कल मिल के भी आई थी। तो उस पर ना बहुत सारे लोगों ने इतने कमेंट दिए हैं ना, इतने कमेंट्स दिए हैं ना, तो जो भी उस वीडियो के कमेंट्स है और जो भी इस वीडियो के कमेंट्स है ना, मैं उन सभी को अलग से कल पढ़ूंगी। आज मैं इतनी ज़्यादा वो हो गई हूँ ना, उसकी स्टोरी बता के मैं खुद अंदर से टूट सी गई हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं ना यहाँ पे वीडियो को एंड करती हूँ, और आपकी क्या राय है इस सभी चीज़ों में आप लोग ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, उसकी छोटी बहन के बारे में मैंने जो बीच में बताया, तो उसकी छोटी बहन की ना बाद में शादी भी हो गई। उसकी छोटी बहन की शादी गवर्नमेंट जॉब वाले से हुई, और उसकी डिलीवरी मायके में ही हुई, और बहुत अच्छे से हुई, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब वाली की वाइफ थी वो, तो बहुत अच्छे से हुई ये चीज़ें। तो ठीक है, लाइफ है और बहुत कुछ सिखाती है लाइफ, बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ी मोड़ी चीज़ें नहीं सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। तो जिसके फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छे नहीं है ना, मेरे ख्याल से ना मायका है ना ससुराल है, कोई रिश्ते अपने नहीं हैं। जिनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है ना, उनके लाइफ में बहुत सारे रिश्ते हैं, और 2-4 बन भी जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बट मेरे पास जो रिश्ते हैं वो है आप लोगों का, तो आप लोग दीजिएगा कमेंट, और मैं कल उस पर बनाऊँगी व्लॉग। तो चलिए एंड करते हैं इसको यहीं पे। इन सब में वो ये समझ चुकी थी कि मतलब अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है तो सबसे ज़्यादा इस दुनिया में इम्पॉर्टेंट है पैसा। कोई रिश्ते नाते कोई अपने नहीं है बिना पैसे के। और जैसे ही उसका मिसकैरेज हुआ था ना, उसके 1 महीने बाद ही वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए भी गई थी अपने पति के साथ, क्योंकि वो ये जान चुकी थी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है इस दुनिया में। और उसकी छोटी बहन की प्रेगनेंसी जब रही तो उसका खूब केयर किया गया, बहुत सारे लोग थे ध्यान देने के लिए, और घर में 1-2 लोग कम पड़ते तो और रिश्ते नाते वाले भी आ जाते ध्यान देने के लिए हर तरह से, क्योंकि उसके हस्बैंड की जॉब थी गवर्नमेंट जॉब। और यही होता है। लेकिन क्या आप में से भी किसी के साथ ये चीज़ें हुई हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो सकता है आगे मैं आपकी स्टोरी भी शेयर कर दूँ, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और